दोस्तों, क्या आप A1 गाय की मिल्क यूज़ करते हो या A2 काऊ की मिल्क यूज़ करते हो? अगर आप A2 काऊ की मिल्क यूज़ नहीं करते हो तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी या किसी न किसी तरह का हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। इस तरह की लाइन A2 ब्रांडिंग वाली काऊ मिल्क की कंपनी यूज़ करती है अपने मार्केटिंग में। बहुत सारी कंपनी है हमारे देश में जो दिखाती है कि A1 और A2 के काऊ के मिल्क में काफ़ी डिफरेंस है और A1 काऊ मिल्क काफ़ी ख़राब है कंपेयर टू A2 काऊ मिल्क। और A2 ब्रांडिंग काऊ मिल्क की बिजनेस हमारे देश में अराउंड $300 मिलियन का है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। क्या है ये A1 काऊ मिल्क, क्या है ये A2 काऊ मिल्क, क्या है डिफरेंस दोनों में, क्या है सच्चाई, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरीके से मिल्क कंपनी इस चीज़ को यूज़ करती है अपने मार्केटिंग स्टेटमेंट में और बहुत बड़ी बिजनेस बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं A1 काऊ मिल्क क्या होती है और A2 काऊ मिल्क क्या होती है। सबसे पहले A1 एंड A2 इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन की टाइप होती है जो मिल्क में प्रेजेंट होती है। किसी भी तरह के मिल्क में अराउंड 80% द कैसीन प्रोटीन होता है और कैसीन प्रोटीन में कई कई डिफरेंट तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन है बीटा प्रोटीन। बीटा प्रोटीन में भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं और दो एविडेंट प्रोटीन होते हैं A1 एंड A2। A1 एंड A2 एक प्रोटीन होता है जो मिल्क में पाया जाता है और जिसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसके कारण से A1 और A2 प्रोटीन फॉर्म हुई। अब A1 A2 इज अ प्रोटीन इन द मिल्क और उसके नाम आई A1 मिल्क एंड A2 मिल्क। कहा जाता है कि A1 इज ए वेरी बैड क्वालिटी ऑफ मिल्क। A1 से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और A1 से हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है। A2 इज कम्प्लीटली सेफ। ये चीज़ कई सालों से कहा जा रहा था। देखा जाए तो बहुत साल पहले सिर्फ A2 मिल्क होती थी दुनिया में। A1 मिल्क का किसी भी तरह का एग्जिस्टेंस भी नहीं था। तो ये A1 मिल्क आई कहाँ से? काऊ में जब म्यूटेशन हुआ और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेराइटीज़ ऑफ काऊ डेवलप किए गए तो वहाँ से A1 मिल्क का एग्जिस्टेंस आया। उसके पहले A1 तरह का मिल्क या A1 प्रोटीन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। 2000-2003 के अराउंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में A2 ब्रांडिंग मिल्क की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खुलने लग गई और हेवी प्रॉफिट बनाने लग गए। उस समय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा हेवी फाइन लगाया था जो भी A2 ब्रांडिंग मिल्क करके बेचते थे, क्योंकि A2 ब्रांडिंग करने से मिल्क प्रीमियम हो जाती थी, करीब 3 से 4 गुना दाम उसकी बढ़ जाती थी। 2007 में एक बुक पब्लिश हुई थी डेविल इन द मिल्क, जिसमें बताया गया था कि A1 इज़ ए वेरी बैड क्वालिटी ऑफ मिल्क, वेरी बैड टाइप ऑफ मिल्क और A2 इज़ सुपीरियर एंड वेरी गुड टाइप ऑफ मिल्क। फिर 2009 में यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत सारे ट्रायल किए गए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में और किसी भी तरह का उन्होंने रिलेशन नहीं पाया A1 टाइप ऑफ मिल्क एंड हार्ट डिजीज़ में। किसी भी तरह का रिलेशन ये भी नहीं पाया गया कि A1 टाइप ऑफ मिल्क किस तरह से रिलेटेड है टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो क्लिनिकली ये कभी प्रूफ नहीं हो पाया है कि A1 इज़ अ बैड क्वालिटी ऑफ मिल्क। हाँ, ये प्रूफ हो पाया है कि A1 को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, डाइजेशन फ्रेंडली नहीं है A1 मिल्क। A2 इज़ बेटर डाइजेशन फ्रेंडली, लेकिन ये अंतर बहुत कम है। किसी भी डिजीज़ रिलेटेड A1 से किसी भी तरह का रिलेशन अभी तक नहीं पाया गया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये डिबेट पूरी तरीके से ख़त्म हो गई कि A1 ख़राब है या A2 अच्छा है। तो ये पूरी तरीके के डिबेट में फुल स्टॉप लग गया इंटरनेशनल काऊ या इंटरनेशनल मिल्क मार्केट में। लेकिन हमारे देश में ये डिबेट अभी भी पूरी तरीके से चल रही है। कुछ भी मुद्दा हो, लेकिन A1 और A2 को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। करीब दर्जनों से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनी और बहुत सारे मिल्क कंपनी हमारे देश में बन गई है जो A2 ब्रांडिंग मिल्क को बेचती है। उनके ब्रांड में A2 टाइप ऑफ मिल्क को सुपीरियर बताया जाता है, प्लस एथिकली दूध लिया जाता है, एथिकली दूध मिल्क फार्मिंग होता है। ये चीज़ अपने अपने ब्रांडिंग में बताते हैं। अब इथिकली वो लेते हैं कि नहीं, कहने का मतलब क्रुएल्टी कम होता है, वो गाय को बाहर नहीं बेचते हैं या बुचर शॉप में नहीं बेचते हैं जब गाय दूध देने लायक नहीं होती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप इथिकली मिल्क फार्मिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब गाय की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आपको हमेशा लॉस होगा अपने डेयरी फार्म में। तो एथिकली का तो बात छोड़ दो, उसके डिबेट में नहीं जाते हैं। लेकिन A2 ब्रांडिंग करके जो मिल्क बेचते हैं वो पूरी तरीके से गलत है। ये भी मैं बताता हूँ इस वीडियो में। हमारे देश में जितने भी प्रकार के गाय होती है, चाहे वो क्रॉस हो या जो यहाँ पे देसी गाय हो, तो देसी गाय में तो पूरी तरीके से A2 मिल्क फॉर्म होती है। मीन्स उस मिल्क में सिर्फ A2 प्रोटीन होता है, A1 नहीं होता है। बफेलो के मिल्क में सिर्फ A2 प्रोटीन होती है, गोट के मिल्क में A2 प्रोटीन होती है। अब जो कुछ गाय है जो क्रॉस तरीके से या क्रॉस करके बनाई गई है हमारे देश में, जैसे जर्सी गाय हो गई, तो इस तरह के गाय में A2 मिल्क की परसेंटेज ज़्यादा है, A1 काफ़ी कम है। तो A1 प्रोटीन काफ़ी कम है इस क्रॉस गाय में, A2 की मात्रा या A2 की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। पूरी परसेंटेज को आप देखें तो अराउंड 45% बफेलो मिल्क है जो पूरी तरीके से A2 हुई।
51% कॉ मिल्क है, जिसमें आप मान लीजिए कि 20% क्रॉस है गाय, तो अराउंड A1 की मात्रा थोड़ा उसमें आ गई है, और 3 से 4% गोट मिल्क है जो पूरी तरीके से A2 है। तो कुल मिला के 80 to 85% हमारे देश में कहीं से भी आप मिल्क ले, कहीं से भी मिल्क प्रोडक्शन होती है, उसमें A2 परसेंटेज या A2 प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। अब जिस देश में नेचुरली A2 मिल्क की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे A2 ब्रांडिंग करके आप मिल्क को 3 से 4 गुना दाम ज़्यादा में बेचना एक मार्केटिंग है, एक स्कैम है। इसके ऊपर इस साल अगस्त में FSSAI ने एक एडवाइजरी भी दी थी कि A1 और A2 ब्रांडिंग करके या A2 ब्रांडिंग करके मिल्क बेचना सही नहीं है, उसे हटाया जाए। प्लस घी के मामले में, फैट के मामले में जब A2 का लेबलिंग होता है तो पूरी तरीके से मिसलीडिंग है, और सारे कॉ कंपनी या सारे मिल्क कंपनी, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी को बताया गया था कि इस तरह की लेबलिंग वो अपने पैकेट में और वेबसाइट से हटा दें। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपनी एडवाइजरी, FSSAI अपनी एडवाइजरी वापस ले लेती है। पता नहीं इसके ऊपर या तो बहुत बड़ी मिल्क नेक्सस काम कर रही है जो A2 ब्रांडिंग मिल्क या A2 ब्रांडिंग मार्केट कैप पे बैठी हुई है, उनका फोर्स था, या किस तरह का ये एक्सटर्नल प्रेशर था जिसके कारण से उन्होंने अपनी एडवाइजरी वापस ले ली, और उन्होंने फिर से नई एडवाइजरी में कहा कि मिल्क की जितनी कंपनी है उससे बात करके, और बहुत सारे स्टेक होल्डर है, उससे बात करके ही इस निर्णय पे या इस डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है। तो कुछ भी हो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस इन A1 एंड A2 क्लिनिकली, किसी भी तरह का चीज़ नहीं पाया गया है। अगर हम लोग ये भी समझ लें कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई है जो ये डिफरेंस निकाल सके, हो सकता है कुछ साल बाद हमें ये पता चले कि A2 इज़ ऑलवेज सुपीरियर, A1 में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमारे देश में तो नेचुरली A2 ज़्यादा हो रही है। अब क्रॉस भी जो गाय है उसमें भी A2 की परसेंटेज ज़्यादा है। तो अपने देश में A2 ब्रांडिंग मिल्क बेचना एक तरह का पूरी मार्केटिंग गिमिक है, पूरी तरीके से मार्केटिंग स्कैम है। ये पूरी तरीके से स्कैम चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी स्कैम चल रही है घी, देसी घी कह के, उसमें आयुर्वेदिक कह के, उसमें A2 घी कह के जो बेची जाती है, ये तो पूरी तरीके से साइंटिफिकली भी गलत है, क्योंकि घी इज़ नॉट ए प्रोटीन, इट ए फैट। और A1 A2 इज़ अ डिफ्रेंसिएशन ऑफ द प्रोटीन। A1 A2 एक प्रोटीन होती है, ना कि वो फैट होती है। तो घी में तो प्रोटीन नहीं, फिर फैट होता है। जब वहाँ पे फैट है तो वहाँ पे A1 और A2 का डिस्टिंग्विशन तो हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे A1 और A2 का डिस्टिंग्विशन नहीं हो सकता है, तो वाई हायर प्राइस, क्यों 4 से 5 गुना जाम ज़्यादा लिए जाते हैं A2 ब्रांडिंग घी बेच के। हाँ, देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ घी मेकिंग, बिलोना प्रोसेस होती है या डिफरेंट प्रोसेस होती है, उसके आप हाइयर प्राइस ले सकते हो, लेकिन A2 ब्रांडिंग करके आप घी की प्राइस ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये तो है पूरी कहानी अगर A1 और A2 की। इनिशियली मैं भी समझता था, कोरोना टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस देखता था, मैंने देखा कि मैं भी ये समझता था कि A2 ब्रांडिंग जो मिल्क होती है या जो घी होती है वो अच्छी होती है। मैं भी A2 मिल्क यूज़ करता था, रिसेंटली तक मैं यूज़ करता था। जब मैं इसके बारे में जब रिसर्च करने लगा, बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंट, बहुत सारे वीडियो देखे, तब मुझे समझ में आया कि ये जस्ट एक मार्केटिंग चीज़ है। अब बहुत सारे डॉक्टर या मेडिकल जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें भी ये समझ में नहीं आ पाया है कि A1 एंड A2 इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो भी इस मार्केटिंग गिमिक या मार्केटिंग स्टंट में फंस जाते हैं। मेरी वीडियो देख के आप पूरी तरीके से A2 बंद नहीं कर दें, आप खुद से रिसर्च करें, अपनी दिमाग लगाएं और ये समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन A1 एंड A2, और तभी आप किसी कंक्लूजन पे जाए। इस वीडियो में मैं किसी भी तरीके से A2 मिल्क में या A2 काइंड ऑफ मिल्क में मैं किसी तरह का निगेटिव कमेंट डाल रहा हूँ। मेरा एक ही कंसर्न है कि जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है, मिल्क सेलिंग कंपनी है, वो A2 के नाम पे प्राइस हाई लेके इतनी बड़ी मार्केटिंग गिमिक क्यों कर रहे हैं? वाई सो मच ऑफ बिग स्कैम इज रनिंग इन आवर कंट्री इन द नेम ऑफ A2 ब्रांडिंग ऑफ द मिल्क, जो पूरी तरीके से गलत है। इसके ऊपर मुझे लगता है फूड सेफ्टी, इंडियन फूड सेफ्टी को किसी तरह का एक बड़ा कदम लेना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये A1 A2 में किस तरह का डिबेट है? आप इस डिबेट में A2 की तरफ है या A1 की तरफ है? आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें और ये भी बताएं कि आपकी रीजनिंग क्या है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।